नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय वीके गौतम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ओके, आज हम इसके बिल्कुल बेसिक जानेंगे, जो बेसिक चीज़ होती हैं, या फिर ये जानेंगे कि जो त्रिकोणमिति शब्द है वो कहाँ से आया है। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो त्रिकोणमिति शब्द है कैसे आया है। ओके, इसमें जो त्रिकोणमिति है ना, इसमें इसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 त्रि एंड कोण, और तीसरा शब्द है मिति, ठीक है, जिसे हम ज्यामिति कहते हैं। त्रि का मतलब होता है 3, क्या होता है 3, ठीक है। कोण का मतलब होता है कोण, ओके, और ज्यामिति का मतलब होता है आकृति, क्या होता है आकृति, ओके। तो इसका मतलब आया 3 कोणों वाली आकृति। क्या आया? 3 कोणों वाली आकृति, ओके। 3 कोणों वाली आकृति, इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम 3 कोण वाली आकृति को पढ़ते हैं। अब 3 कोण वाली आकृति होती क्या है? इंग्लिश में कहेंगे को ट्राइंगल, ठीक है। इसको कहते हैं हम ट्राइंगल, ट्राइंगल या फिर त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। जो 3 कोण वाली आकृति है उसे हम त्रिभुज या फिर ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल, ओके, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल। अब ट्राइंगल बनता कैसे है? जिसमें 3 एंगल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बनाया ये ट्राइंगल, ओके, ये क्या है आपका एक ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल, क्योंकि इसमें 3 कोण है। देखो, नंबर 1 क्या है, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। लेकिन ये है त्रिभुज की बात। लेकिन इस त्रिभुज का प्रयोग हम त्रिकोणमिति के अंदर नहीं करते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, उसके अंदर इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो फिर किसका प्रयोग करते हैं? देखिए, त्रिकोणमिति के अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब होता है कि उसका एक कोण 90 अंश का हो, ठीक है। कोई भी एक कोण 90 डिग्री का कोण बनाता हो, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, देखो आपको ये वाला कोण बना रहा है 90 डिग्री का, ओके। कितने का? 90 डिग्री का। ये दोनों कोण है, ये अलग अलग हो सकते हैं, इनका कोई भी मान हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के कोण को कोई मान दे रहा हूँ मैं, जिसमें लिखा ABC, ओके। अब देखिए, इसमें आपको एक कोण, जैसे मान लीजिए ये वाला, इस कोण के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है कि हमें निकालना क्या है, ओके। जैसे मान लीजिए कोण थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है? थीटा। अब आपका जो थीटा कोण है, इसके सामने वाला ये जो एंगल, मतलब ये वाली साइड होती है, इसके सामने वाली साइड, उससे हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, ओके, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। एंड ये जो सबसे बड़ी साइड होती है ये वाली, ये क्या कहलाती है? हाइपोटेनिस, या फिर कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण, या फिर हाइपोटेनियस, ओके, H। एंड जो थर्ड साइड बची, तीसरी भुजा बची, इसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड आधार, या फिर बेस। क्या कहते हैं? बेस, ठीक है। इसे हम परपेंडिकुलर को L से शो करते हैं। किससे? तो हिंदी के लिए हम L से, ओके, और इंग्लिश के लिए हम शो करते हैं P से। P फॉर परपेंडिकुलर, L फॉर लंब। इसके लिए हिंदी के लिए हम A से शो करते हैं, ठीक है, और इंग्लिश के लिए B से। B फॉर बेस, A फॉर आधार। इसमें हम हिंदी से K से यूज़ करते हैं, और इंग्लिश के लिए H से यूज़ करते हैं, ठीक है। H फॉर हाइपोटेनिस। समझ में आया? देखिए, एक 90 डिग्री कोण होता है, इसके सामने वाली साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, इसे हम कहते हैं कर्ण, ठीक है।
एंड जो आपने एक एंगल लिया है, लेड किया है, उसके सामने वाले अगर आप कोई साइड ले रहे हो तो वो लंब होगी या फिर परपेंडिकुलर कहते हैं। एंड जो बेस होगा मतलब उसकी थर्ड साइड बची उसे हम बेस कहते हैं, फिर इंग्लिश में हिंदी में आधार। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम करते क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक के क्या होते हैं, कुछ रेशियो होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ रेशियो, त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने आपको। अभी रेशियो होते कितने हैं ये आपको देखने हैं। ओके, देखो ये रेशियो कुल मिला के कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। इसमें नंबर पहला होता है साइन। ओके, मैं इसके भी फुल नेम लिख रहा हूँ। नंबर सेकंड होता है कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। नंबर थर्ड कोसाइन। नंबर थर्ड होता है टेंजेंट। क्या होता है, टेंजेंट। ओके, और फोर्थ होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। ओके, एंड फिफ्थ होता है सेक, और 6 कोसेक। समझ में आया। ओके, तो ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेक, कोसेक, ये 6 रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज होते हैं। अब इन्हें हम लिखते हैं शॉर्ट में, जैसे ये साइन हो गया, इसे हम ओनली SIN लिखते हैं। ओके, कोसाइन को हम ओनली कॉस लिखते हैं, COC। ठीक है, टेंजेंट को ओनली हम टेन लिखते हैं, TAN। और ऑलवेज हम स्मॉल में लिखेंगे ना कि कैपिटल में। किस में लिखेंगे, स्मॉल में। और कोटेंजेंट को हम कॉट लिखते हैं, क्या, कॉट। एंड सेक को हम सेक लिखते हैं, और कोसेक को हम कोसेक ही लिखते हैं। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे करना क्या है, ये जो ट्रायंगल आपने बनाया है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। क्या करनी है, वैल्यूज। जैसे मान लीजिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसके आगे हमें एक वेरिएबल लिखना होता है जो हमें दर्शाता है कोण का मान। मैं लिखा साइन थीटा, तो ये थीटा है, किसका मान दर्शाता है, कोण का। जैसे मैंने यहाँ लिया ना थीटा, ये थीटा किसको दर्शा रहा है, इस एंगल ए को, एंगल ए को दर्शा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने साइन थीटा लिखा है, तो ये साइन थीटा कैसे शो कर रहा है, एंगल ए को। ओके, तो मैंने कॉस थीटा लिख दिया, टेन थीटा लिख दिया, कॉट थीटा लिख दिया, सेक थीटा लिख दिया, कॉस थीटा लिख दिया। ओके, अब इन रेशियो की हम वैल्यूज लिखेंगे, मान लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल। ओके, चलो देखिए सबसे पहले साइन थीटा का जो मान होता है उससे हम लिखते हैं लंब बटे कर्ण। क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण। ओके, एंड जो कॉस थीटा उसका मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। एंड जो टेन होता है उसका मान होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉट का मान इसका जस्ट अपोजिट होता है, आधार बटे लंब। सेक का मान कॉस का अपोजिट होता है, कर्ण बटे आधार। और इसका मान होता है कॉसेक का मान साइन का अपोजिट, तो कर्ण बटे लंब। ओके, ये आपको पता चल गए होंगे। अब मैं इसकी एक बताने जाने वाला हूँ आपको एक शानदार ट्रिक। ओके, आप इस ट्रिक के थ्रू ये रेशियो बहुत ही आराम से याद करने वाले हैं, बहुत ही आराम से, बिल्कुल भी आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखिए क्या है ट्रिक। ये मैंने हिंदी में लिखा है, अगर आप इसी को इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिखोगे आप। इसे देखो, लंबू को बोलोगे आप P और कर्ण को बोलोगे H, तो P हो जाएगा और H मतलब P/H। ठीक है, इसे आप बोलोगे आधार, तो आधार क्या है, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, L मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, एंड इसे आप बोलोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, इसे आप बोलोगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसे आप बोलोगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आया। तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ये ट्रिक कैसे है।
मैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों की ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए, एक होता है लाल बटे कक्का, LAL अपॉन KK A, ओके। ये है हिंदी के लिए, फॉर हिंदी, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ फॉर हिंदी, ओके। और यहाँ पे एक बना रहा हूँ मैं इंग्लिश के लिए, PVP अपॉन HHV, ठीक है। तो मैं दो बता रहा हूँ आपको, हिंदी इंग्लिश। तो इसका मतलब होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। आप सीधे सीधे याद कर सकते हो, लाल बटे कक्का, ओके, लाल बटे कक्का। देखिए इसमें जो L है, L फॉर लंब, A फॉर आधार, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार, ठीक है। तो पहला रेशियो होता है ये वाला, ये होता है साइन का। किसका होता है? साइन का। एंड जो सेकंड रेशियो होता है वो होता है कॉस का। किसका? कॉस का। एंड थर्ड रेशियो होता है टेन का। किसका? टेन का, ठीक है। देखिए अगर मैं साइन का निकालूंगा, देखो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो मैंने लंब बटे कर्ण लिखा, ठीक है। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो मैंने आधार बटे कर्ण लिखा है। टेन का होता है लंब बटे आधार, तो मैंने यहाँ पे लंब बटे आधार लिखा है, ठीक है। अब बचे नीचे के तीन, कौन से? कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो कॉट होता है, आप टेन का उल्टा कर दीजिए, मतलब टेन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो वो आ जाता है कॉट का। देखो यहाँ पे लंब बटे आधार है, तो यहाँ पे आधार बटे लंब कर दिया है, ओके। यहाँ पे देखो अब सेक का क्या होता है? सेक का कॉस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब सेक किसका होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। तो के मतलब कर्ण बटे आधार, जिसका आधार बटे कर्ण है तो इसका कर्ण बटे आधार। कॉसेक किसका हो जाता है? साइन का रेसिप्रोकल, ओके, तो कर्ण बटे लंब, ओके। तो ये आप हिंदी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में अगर आप इसे याद कर रहे हैं, देखो ये तो लाल बटे कक्का हो जाएगा सीधे सीधे, लेकिन इसे याद कर रहे हैं तो ये हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके, सॉरी ठीक है, मैं इसे लिख रहा हूँ, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके, याद हो रहा है? देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आपको ये याद नहीं करना तो एक और बता रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ओके। तो इसे आप याद कर लीजिए आराम से। तो जो फर्स्ट वाला होता है ये साइन का है, किसका? साइन के रेशियो। एंड सेकंड वाला होता है ये कॉस का, जैसा कि ऊपर बताया मैंने। और थर्ड वाला होता है ये टेन का, किसका? टेन का। समझ में आ गया? साइन का, कॉस का एंड टेन का। इंग्लिश एंड हिंदी मैंने दोनों को रेशियो बता दिए। अब ये जो फार्मूला है आपको ये याद हो जाएंगे बिना दिक्कत के, ठीक है। जैसे मैंने बताया लाल बटे कक्का एंड पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो इसका यूज़ करके आप आराम से हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज़ कर सकते हो। देखो P/H, तो P/H ये साइन का हो गया, V/H ये कॉस का हो गया, V/H, P/V तो टेन का हो गया, P/V। फिर इसको उल्टा कर दीजिए, कॉट का निकालना है तो टेन का उल्टा कर दीजिए, सेक का निकालना है तो कॉस का उल्टा कर दीजिए, कॉसेक का निकालना है तो साइन का उल्टा कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।